दोस्तों ये तो आप सभी जानते हैं कि हमने स्पेस में झंडे गाड़ रखे हैं, इन द सेंस कि दुनिया का सबसे चीपेस्ट मंगल मिशन भेजने वाली कंट्री हम हैं, दुनिया में सबसे चीपेस्ट सैटेलाइट भेजने वाली कंट्री हम हैं। अब ऐसा ही कुछ हम हासिल करना चाहते हैं डीप ओशंस में भी। हम चाहते हैं कि हम डीप ओशंस को भी एक्सप्लोर करें। ऑलमोस्ट 95% जो आपका ओशन फ्लोर है वो अनएक्सप्लोर्ड है, और हम चाहते हैं कि हम इसे एक्सप्लोर करके यहां पर मिलने वाले मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट कर सके। और इसके लिए हमने ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी भी बनाई थी जो 2018 के आसपास बनाई गई थी, और इसमें हमारा एक एम रहा कि हम डीप ओशन मिशन को भेजेंगे। अब इसी से रिलेटेड एक चीज आपकी न्यूज में रही है, दैट इज मत्स्य 6000। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ये मत्स्य 6000 है क्या, क्यों ये इंपॉर्टेंट है हमारे डीप ओशन मिशन के लिए, और क्यों मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। इसके अलावा यूपीएससी पर्सपेक्टिव से जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी कि क्या इसका डिजाइन रहने वाला है, कितने इंसान इसमें जाएंगे, और वो सब कुछ डिटेल्स जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगी वो सभी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और इस वीडियो को आप जरूर से पूरा देखना, बिकॉज हो सकता है आने वाले एग्जाम में इससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, क्योंकि अमूमन यूपीएससी इस तरह के टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछती रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की, और सबसे पहले जानते हैं हमारे प्रारंभ बैच के बारे में। प्रारंभ 4 हमारा लॉन्च होने वाला है 14 नवंबर 2022 को। ये एक बहुत ही बेहतरीन बैच है उन स्टूडेंट्स के लिए कि जो एम कर रहे हैं 2023 के लिए। यहां पर आपको बहुत से ऐसे फीचर्स मिलेंगे जिससे आपकी 2023 की प्रिपरेशन काफी इजी हो सकती है, क्योंकि अब आपके पास बहुत लिमिटेड टाइम बचा है। तो यहां पर आपके मेजर पिलर्स के ऊपर सबसे पहले फोकस किया जाएगा, और साथ के साथ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आपको हाईलाइट करके बताया जाएगा। तो यहां इसके बारे में अगर आपको कोई भी और इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं 7007931912 पे। आइए अब शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। देखिए, बात कीजिए डीप ओशन मिशन की, तो इसे समुद्रयान के नाम से भी जाना जाता है। इसकी शुरुआत हुई थी बजट स्पीच के दौरान, और इसके बाद भारतीय प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त की स्पीच के दौरान भी इसके बारे में कहा था। अभी हाल फिलहाल में 2021 की अगर हम बात करें, कैबिनेट कमेटी ने इस मिशन को हामी दे दी थी, जब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस ने इसके लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार किया था। अब इसके जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार किया गया था, लगभग 2018 से इसकी तैयारी चल रही थी, और 2021 में इसको अप्रूवल मिल गया था। और ये जो आपका डीप ओशन मिशन का जो ब्लूप्रिंट था, ये बेसिकली एक ड्राफ्ट पॉलिसी का पार्ट था, जिसे हम कहते हैं ब्लू इकोनॉमी पॉलिसी। यहां पर हम चाहते थे कि भी हम सस्टेनेबली कैसे ओशंस को एक्सप्लोर कर सके, इसके ऊपर हम फोकस रखना चाहते थे। मतलब आप सभी को पता होगा कि ओशन में बहुत से मिनरल्स आपके देखने को मिलते हैं। अब जैसे आप सभी को पता होगा, जितने भी आपके जैसे माउंटेन्स हैं, माउंटेन से ये रिवर्स बह के आती हैं, जो अपने साथ बहुत से सेडिमेंट्स को लेके आती है। अब ये सेडिमेंट्स धीरे धीरे पानी के साथ सेटल डाउन हो जाते हैं ओशन फ्लोर पे। अब यहां पर ये जो ओशन फ्लोर की गहराई है, कई जगह 200 मीटर होती है, और कई बार इससे भी गहरी हो सकती है। वैसे ह्यूमन के लिए 500 मीटर से ज्यादा नीचे जाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ह्यूमन की बॉडी उतना प्रेशर झेल नहीं सकती जितना समुद्र की गहराई में हमें देखने को मिलता है। तो इस वजह से यहां पर आपको एक स्पेशल क्या चाहिए, एक स्पेशल मशीन चाहिए, या आप ये कह सकते हैं सबमरीन चाहिए, सबमर्सिबल व्हीकल चाहिए, जिसके थ्रू आप ओशन की गहराई में जाकर इन मिनरल्स को एक्सप्लोर कर सके, इनके बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर सके, सर्वे कंडक्ट कर सके, एक्सप्लोरेशन कर सके। तो यहां पर इसी के ऊपर फोकस करेगा हमारा ये डीप ओशन मिशन का समुद्रयान। इस समुद्रयान का नाम है मत्स्य 6000। 6000 क्यों? क्योंकि 6000 फीट तक की गहराई के लिए डिजाइन किया गया है। अब किसने डिजाइन किया है, क्या किया है, इसके बारे में जानेंगे, बट सबसे पहले जानते हैं कि क्यों हम समुद्र की गहराई में जाना चाहते हैं। देखिए, यहां पर आपको देखने को मिलते हैं पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स। पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स क्या होते हैं? देखिए, ये एक इस तरह का मिनरल है जिसके अंदर आपको कॉन्सेंट्रिक रिंग्स मिलती हैं मिनरल्स की। यहां पर मैग्नीज का कंटेंट आपका हाई रहता है, उसके अलावा निकल, कॉपर, कोबाल्ट, इस तरह के आपको मिनरल्स देखने को मिलते हैं, जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा स्पेस मिशन, आप सैटेलाइट्स वगैरह लॉन्च करते हैं उसमें, और इसके साथ साथ आपकी जो डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं कि यहां पर कॉपर देखने को मिल रहा है, और कॉपर आपको आगे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के डिजाइनिंग के लिए या आप उसको बनाने के लिए यूज करेंगे, तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यहां पर इंडिया का जो ड्रीम है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को इंडिया में फुल्ली लॉन्च करने का,
उसको फुलफिल करने के लिए ये पॉलीमेटेलिक नोड्यूल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि इंडिया के पास इंटरनेशनल वाटर में लगभग 75,000 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को एक्सप्लोर करने के लिए एक्सक्लूसिव राइट है। अब आपको मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताना है कि राइट भारत को किसने दिए, मतलब इंटरनेशनल वाटर में ये जो आपके एक्सप्लोरेशन के राइट्स वगैरह हैं ये कौन देता है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब कहा यह जाता है कि ये जो 75,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, यहां पर लगभग 380 मिलियन टन यानी कि 380 मिलियन टन आपका पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स पोटेंशियली प्रेजेंट है। और अगर ये इंडिया को मिल जाता है तो इंडिया की बहुत सी समस्याओं का निदान हो सकता है। अब इसी के लिए हमारे को एक अंडर वाटर व्हीकल चाहिए, अंडर वाटर रोबोटिक्स चाहिए, ताकि हम समुद्र की उस गहराई में एक्सप्लोरेशन कर सकें। अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो इससे भारत की इकोनॉमी के लिए बहुत फायदा रह सकता है इसमें। अब इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के लिए भारतीय सरकार ने क्या किया कि भैया 5 साल का फेज लिया। इस 5 साल में लगभग 4,000 करोड़ रुपए इसमें इन्वेस्ट किए जाएंगे और इसे इंप्लीमेंट करेगी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। यानी सारी जिम्मेवारी मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को इसके बारे में दे दी गई है। अब ब्लू इकोनॉमी इनिशिएटिव जो है हमारा, इसमें हमारा मेजर क्या फोकस है, हम ये चाहते हैं कि भैया सस्टेनेबली हम ओशंस के रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सके अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जिससे हम इंप्रूव कर सके भारत के अंदर जॉब को। मतलब अगर आपकी कोई इंडस्ट्री डेवलप होती है तो उससे क्या होगा, बेसिकली बहुत ज़्यादा रोजगार पैदा होंगे। अब रोजगार पैदा होंगे तो लोगों को पॉवर्टी से हम बाहर भी निकाल पाएंगे। अगर भारत ऐसा करने में कामयाब होता है, वैसे तो हो ही जाएगा बिकॉज हमने स्पेस में भी बहुत अच्छे अच्छे मिशंस लॉन्च किए हैं और सेम तर्ज पे हम इसे लॉन्च करना चाहते हैं, तो हम यहां पर उन 6 देशों की श्रेणी में आ जाएंगे जो इस तरह की टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज को रखते हैं। इसमें यूएसए, रशिया, फ्रांस, जापान और चाइना जैसे देश आ जाते हैं। तो भारत ऐसा 6ठा देश बन सकता है। अब यहां पर करा क्या जाएगा इसके बारे में आप समझिए। देखिए, ये जो आपका अनएक्सप्लोर्ड डेप्थ रहती है, जिसे हम एबिसल प्लेन कह देते हैं, ओशन बेड भी कह देते हैं, इसकी गहराई लगभग 4,000 से 6,000 फीट की रहती है। अब यहां पर 4,000 से 6,000 की गहराई पर ह्यूमंस के लिए जाना मुश्किल है, बट यहां पर आपको बहुत से ऐसे मिनरल्स मिलते हैं जिन्हें अगर हम एक्सप्लोर करें तो इससे इकोनॉमिक बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिल सकता है। अब जनरली या तो ये सेडिमेंट्स की फॉर्म में, जैसे पानी ठंडा होता रहता है तो प्रेसिपिटेशन के थ्रू डिपॉजिट हुए, या आपको देखने को मिलते हैं ये हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास। जैसे आपने सुना होगा ना मिड ओशन रिजेस के बारे में, वो ऐसा एरिया जहां पर आपको वॉल्केनिक एक्टिविटीज देखने को मिलती है, तो उन एरिया में ये आपको देखने को मिलते हैं सभी मिनरल्स। अब इसके लिए जो डिजाइन तैयार किया गया है वो किया गया है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी, जो कि एक ऑटोनॉमस बॉडी है आपके मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंडर, एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन, और इसे इंडिजिनियसली डेवलप किया गया है और बाहर के किसी देश से कोई सहायता नहीं ली गई है। अब यहां पर इस मिशन के बारे में हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में हम चाहते क्या थे इस मिशन से। देखिए, हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करना चाहते थे जिससे हम डीप सी माइनिंग कर सके। ये जो रिजर्वायर हैं आपके ओशन बेड पे, इनको हम एक्सप्लोर कर सके। इसके लिए हम चाहते थे कि एक मैन सबमर्सिबल मशीन बना सकें, और यहाँ पर ये मैन मिशन को हमारे भेजने की जो डेप्थ थी वो 6,000 मीटर थी। इसके अलावा हम यहाँ पर 3 लोगों को साइंटिफिक सूट्स के साथ, सेंसर्स के साथ और टूल्स के साथ समुद्र की गहराई में भेजने की कोशिश करना चाहते हैं। अब यहाँ मेन एम वही पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स को बाहर निकालना है, एक्सट्रैक्ट करना है, जिसमें आयरन, मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट जैसी चीजें मिलती हैं। और इसके लिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, उसका जवाब मैं दे रहा हूं। इंटरनेशनल सी बेड अथॉरिटी ने, जो कि एक यूएन की ऑर्गेनाइजेशन है, इसने हमें कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन की परमिशन दे रखी है इस 75,000 किलोमीटर के अंदर। अब यहां आपको यह समझना होगा कि भैया इस टेक्नोलॉजी के आने से हमें फायदा क्या मिलने वाला है, एडवांटेज क्या है। देखिए, एक तो हमारी ह्यूमन की कैपेबिलिटी या कैपेसिटी को हम और बेटर वे में डेवलप कर पाएंगे, बिकॉज नई टेक्नोलॉजी जब डेवलप करते हैं तो उससे उसके यूटिलाइजेशन को हम और एरियाज में भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं, उसमें हमें हेल्प मिलेगी। साथ के साथ यहां पर आपको यह भी समझना होगा कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में इन टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ के साथ प्राइवेट सेक्टर को भी यहां पर बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज इन टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए, यानी इस मशीन को डेवलप करने के लिए कुछ चीजें प्राइवेट सेक्टर से भी खरीदी जाएंगी। तो आपको यह समझना होगा कि यहां पर इसका बेनिफिट ना केवल जॉब क्रिएशन में मिलेगा, बल्कि बाकी अदर सेक्टर के ऊपर भी इसका
इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज एंसिलरीज जो सर्विसेज होती है, जैसे मान लीजिए एक कार डिजाइन कर रहे हैं, इस कार को डिजाइन करने के लिए टायर इंडस्ट्री को भी बेनिफिट मिलता है, आपकी जैसे लेदर सीट्स लगती हैं तो उस इंडस्ट्री को भी बेनिफिट मिलता है, ग्लास इंडस्ट्री को भी बेनिफिट मिलता है। तो यहां पर सेम जो इसके साथ लगी जुड़ी जो आपकी कंपनीज रहेंगी या आप कह सकते हैं इंडस्ट्रीज रहेंगी, उनको भी यहां पर बेनिफिट मिलेगा। अब यहां हमारे लिए ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बिकॉज आप सभी को पता है कि इंडिया का जो कोस्टल एरिया है, अगर आप इस मैप को देखते हैं तो ये 7500 किलोमीटर के आसपास का एरिया है। इस 7500 किलोमीटर के आसपास हम ऑयल और बाकी मिनरल्स के लिए भी एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं। और इंडिया का जो विजन है न्यू इंडिया बाय 2030, ये उसका भी पार्ट है ब्लू इकोनॉमी। तो इससे ना केवल हम ओशन के अंडर जो हमारा स्टोर हाउस है, जहां पर फूड, एनर्जी, मिनरल्स, मेडिसिन और बहुत सी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, हम उसको एक्सप्लोर कर पाएंगे। यहां पर ये इंडिया के लिए एक बहुत बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें अवेल करना चाहिए। अभी हाल फिलहाल में इसका डिजाइन जो है मत्स्य 6000 का फाइनल हो चुका है। यहां पर ये बैटरी पावर्ड रहेगा, बिकॉज इतनी डीप में आपकी सोलर पावर वर्क नहीं करती है, और डीजल इतना ज्यादा कैरी करना हो सकता है कि सेफ ना हो, कभी भी कोई मिसहैपनिंग हो सकती है और इसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी के ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है। अब इन बैटरी की जो लाइफ है वो 12 घंटे की रहेगी, और इसके अलावा ये इमरजेंसी सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है 96 आवर का। यहां पर इसको डिजाइन करने के लिए टाइटेनियम अलॉय का इस्तेमाल किया जाएगा, बिकॉज नॉर्मल जो स्टील है वो रस्टिंग के कारण खराब हो सकता है। एक चीज यहां पर मैं और ऐड करना चाहूंगा कि इसको डिजाइन करते हुए हमने प्रेशर के ऊपर स्पेशल फोकस किया है, बिकॉज जो आप देखते हैं कि लाइक गहराई में जब हम जाते हैं तो ऊपर से पानी का दबाव बढ़ता जाता है। तो ये जो नॉर्मल आपके डिजाइन हैं या आप कह सकते हैं नॉर्मल व्हीकल्स वगैरह हैं, वो यहां पर यूज नहीं किए जा सकते, बिकॉज प्रेशर के कारण वो मतलब खत्म हो सकते हैं, उसको डैमेज पहुंच सकता है। तो यहां पर स्पेशली जो वो प्रेशर को मॉड्यूलेट करने के लिए उस अकॉर्डिंगली डिजाइन किए जाएंगे। आई होप अब आपको मत्स्य 6000 के बारे में कोई डाउट नहीं रहा होगा। ये बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव है जिसके थ्रू इंडिया की इकोनॉमी बहुत जल्दी चेंज हो सकती है, रैपिडली चेंज हो सकती है, बिकॉज ब्लू इकोनॉमी जो है उसको हम अनटैप्ड रिजर्व कहते हैं, और वो अगर हम ढंग से हैंडल कर पाएंगे तो इससे इंडिया में रोजगार की जो प्रोबेबिलिटी है वो काफी फोल्ड इंक्रीज हो सकती है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।